सो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे कि मैटर क्या होता है, क्यों हम उन मैटर को क्लासिफाई करते हैं, कौन कौन सी उसकी जो प्रॉपर्टीज है जिनके बेस पे हम उनको क्लासिफाई करते हैं, उनको डिफरेंशिएट करते हैं। और जो मटेरियल है उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ते पढ़ते हमने पिछली वीडियो में दो उसकी प्रॉपर्टीज जो डिस्कस कर ली थी। फर्स्ट थी उसकी जो लस्टर्स अपीयरेंस और सेकंड थी उसकी हार्डनेस। सो अब हम आ चुके हैं हमारी थर्ड प्रॉपर्टी जो कि है थर्ड प्रॉपर्टी हमारी सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। सोल्यूबल और इनसोल्यूबल क्या होता है? आप मान लीजिए आपने कोई भी पानी लिया, आप किसी गिलास में या फिर बीकर में आपने क्या लिया? पानी। अब आप उसमें एक गिलास में आप डालिए शुगर, एक गिलास में आप डालिए सोल्ट, एक गिलास में आप डालिए हमारे जो छोटे छोटे स्टोन्स, एक में आप डालिए आयरन पीसीज, या फिर एक में आप डाल दिए वुड के पीसीज, और एक स्पून लीजिए और उसको क्या करें? स्टायर करें, उसको घुमाएं। तो आप क्या देखोगे? कुछ समय तक उसको लेफ्ट करने के बाद आप देखोगे कि उनमें से कुछ जो हमने मटेरियल्स हैं ऐड किए थे वाटर में, वो कुछ तो क्या हुए? उसमें वाटर के साथ मिक्स हो गए, लेकिन कुछ मिक्स नहीं हुए। तो सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। तो इस मैटर की एक प्रॉपर्टीज होती हैं सोल्यूबिलिटी। क्या होती है? सोल्यूबिलिटी। अब सोल्यूबिलिटी क्या होती है? सोल्यूबिलिटी होती है द टेंडेंसी ऑफ any solute, या फिर आप सब्सटेंस भी बोल सकते हो, सब्सटेंस। हम यहाँ पर जो सोल्यूबिलिटी लेके चल रहे हैं, अब डिफरेंट मटेरियल्स के लिए सोल्यूबिलिटी की डेफिनेशन अलग होती है, लेकिन हम यहाँ पर किसकी सोल्यूबिलिटी के लिए किस में सोल्यूबल कर रहे हैं अपने मटेरियल्स को? वाटर में। तो वाटर के लिए हमारी जो सोल्यूबल, हर एक मटेरियल के लिए अलग सोल्यूबिलिटी की डेफिनेशन होती है, लेकिन वाटर के लिए हमारी जो सोल्यूबिलिटी की जो डेफिनेशन है वो है द टेंडेंसी ऑफ एनी सब्सटेंस which mix with water। सोल्यूबल है, लेकिन क्या आयरन वाटर में घुल पाया? क्या वुड वाटर में घुल पाया? लकड़ी? क्या स्टोन्स वाटर में घुल पाए? नहीं ना। तो हमारे जो आयरन हुआ या फिर हमारे स्टोन हुआ या फिर वुड, ये सब क्या है? ये सब है हमारे इनसोल्यूबल सब्सटेंस जो कि वाटर के साथ मिक्स नहीं हुए। और वन अनदर एंड हमने क्या लिया था? हमने लिया था शुगर, हमने लिया था सोल्ट। ये क्या थे? ये वाटर में मिक्स हो गए, तो ये क्या थे? वाटर में सोल्यूबल थे। सो सोल्यूबिलिटी के आधार पर भी हम जो हमारे मटेरियल्स हैं उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, उनको डिवाइड कर सकते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी है सोल्यूबल और इनसोल्यूबल उसके बेसिस पे। सो आई होप आप सभी समझ पा रहे होंगे
कि सोल्यूबल और इनसोल्यूबल ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं इनके बेसिस पे हम मटेरियल्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि जो मटेरियल सोल्यूबल हैं वाटर में या फिर इनसोल्यूबल हैं, जो मिक्स हो गए वो सोल्यूबल, जो मिक्स नहीं हुए वो इनसोल्यूबल। अब नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी निकल के आती है, 4th नंबर की प्रॉपर्टी क्या है? 4th नंबर की प्रॉपर्टी अब 4th नंबर की प्रॉपर्टी में क्या आता है, हम यहां पर लिख लेते हैं। 4th है कि ये तो हमने देखी थी कि वाटर में घुली या नहीं घुली। अब हम देखेंगे कि जो हम मटेरियल ले रहे हैं वो पानी में तैरता है या उसमें डूब जाता है। तो हमारी 4th प्रॉपर्टी है फ्लोट और सिंक इन वाटर। क्या है? फ्लोट और सिंक इन वाटर। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि यहां पर क्या है, फ्लोट और सिंक। सिंक क्या है? सिंक है डूबना। लेकिन क्या आपको पता है कि जब कोई लिविंग बींग्स या फिर बोल सकते हो एनिमल वगैरह इस टाइप के जो पानी में डूबते हैं उनके लिए हम जो सिंक वर्ड है वो यूज नहीं कर सकते। सिंक हम केवल जो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उन्हीं के लिए यूज करते हैं। जो नॉन लिविंग थिंग्स वाटर में डूब जाती हैं उनके लिए हम क्या करते हैं? सिंक। तो सिंक किसके लिए? नॉन लिविंग के लिए। किसके लिए? नॉन लिविंग के लिए। लेकिन जो हमारे लिविंग होते हैं, लिविंग थिंग्स उनके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? वो है ड्रोन। क्या करते हैं? ड्रोन। नॉन लिविंग बींग्स के लिए हमने किया सिंक और जो लिविंग बींग्स हैं उनके लिए ड्रोन। तो इस टाइप से भी आप हमारे जो वर्ड हैं वो यूज किए जाते हैं हमारी इंग्लिश के अंदर। आप आगे जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे तो आपको पता लगेगा। तो ये हमारी जो 4th प्रॉपर्टी थी, मैंने रफ कर दिया भाई। क्या थी? फ्लोट और सिंक इन वाटर, कि जो पानी के अंदर फ्लोट तैरती है या डूब जाती है। अब आपने क्या करा, जो भी आपने पिछली एक्टिविटी में जो मटेरियल्स लिए थे सोल्यूबल और इनसोल्यूबल चेक करने के लिए क्या क्या लिए थे आपने लिए थे अपना शुगर, सोल्ट, आयरन, स्टोन, वुड। अब क्या करें, आप उन्हीं सब्सटेंस को ले दोबारा पानी में डालें और उसमें एक और ऐड करें कि पानी में आप एक पेपर और ले लें। क्या ले लें? पेपर, कागज के टुकड़े। तो आप उनको पानी में डालें और कुछ समय तक छोड़ दीजिए। आप देखोगे कि उनमें से कुछ जो हमारा मटेरियल थे वो क्या करेंगे, वो कुछ तो पानी के अंदर डूब जाएंगे और कुछ तैरने लगेंगे। अब जो फ्लोट करेंगे, क्या करेंगे? फ्लोट। उनमें कौन कौन से आएंगे? उनमें आप देखोगे कि हमारा एक आएगा वुड और सेकंड हमारा पेपर। वुड और पेपर ये दो क्या है? फ्लोट कर रहे हैं किसके ऊपर? वाटर के अंदर। सेकंड करें हम सिंक, तैर रहे हैं। तैरने जो सब्सटेंस हमारे डूब गए उनमें क्या आया? आयरन, स्टोन। तो ये सब क्या थे?
ये हमारे सिंक के अंदर आए क्योंकि ये हमारे डूब गए और ये हमारे पानी के अंदर तैरने लगे। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से भी हम अपने मटेरियल्स हैं उसको क्लासिफाई कर सकते हैं कि वो पानी के ऊपर तैरते हैं या डूब जाते हैं। बेसिकली ये जो प्रॉपर्टीज हैं और इनके बेसिस पे क्लासिफाई करने का हमारा मेन मोटिव यही है कि हमें अपना जो मटेरियल उनको ग्रुप करने में आसानी रहे और हमारा टाइम भी कंज्यूम ना और हमें आसानी रहे अपने मटेरियल्स को पहचानने में। अब हमारी जो आपकी बुक में लास्ट एंड फाइनल जो प्रॉपर्टी दी गई है वो है हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी कि वो ट्रांसपेरेंट है नहीं है। तो ट्रांसपेरेंसी क्या है? ट्रांसपेरेंट या फिर आप ट्रांसपेरेंसी भी बोल सकते हो। अब आप एक एग्जाम्पल लीजिए, सभी ने हाइड एंड सीक एक गेम तो जरूर खेला होगा, छुपम छुपाई, जिसके अंदर क्या है आपका एक फ्रेंड कि आप क्या करते हो, आप मान लीजिए फ्रेंड्स हो, आप कुछ फ्रेंड्स क्या करेंगे छुप जाएंगे और एक फ्रेंड क्या है आपको फिर ढूंढेगा। तो आप ने देखा होगा कि क्या कभी आप ग्लास के पीछे छुपे हो, कांच है उसके पीछे आप छुप गए। आप हमेशा किसी वॉल के पीछे कहीं ऐसी चीज के पीछे छुपोगे जहां से आपका जो फ्रेंड है वो आपको ढूंढ नहीं पाए, वो आपको देख नहीं पाए। अगर आप ग्लास के पीछे छुपोगे तो वो आपको आसानी से देख लेगा और आपको ढूंढ लेगा। तो वो क्या है, वो ऐसे सब्सटेंस है। ग्लास क्या, ग्लास हमारा ट्रांसपेरेंट है और जो वॉल है वो हमारी ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो ये भी प्रॉपर्टी क्या है, ट्रांसपेरेंसी क्या है, ट्रांसपेरेंटी एक प्रॉपर्टी है, क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बोल लीजिए या फिर सब्सटेंस ले लीजिए, मटेरियल ले लीजिए, ड्यू टू विच इट कैन पास लाइट थ्रू इट। कि वो प्रॉपर्टी किसी भी मटेरियल की जिसके थ्रू वो लाइट को अपने अंदर से पास होने देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारी होती है ट्रांसपेरेंसी। तो अब जो हमारे मटेरियल्स हैं जो लाइट को पास होने देते हैं वो हमारे होते हैं ट्रांसपेरेंट। क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट, जिनमें से लाइट क्या हो जाती, पास। और फिर हमारे आते हैं ऐसे जिनके अंदर से लाइट बिल्कुल भी नहीं पास हो सकती, उन्हें हम बोलते हैं ओपेक। क्या बोलते हैं, ओपेक लाइट डज नॉट पास। और फिर आप देखोगे कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं धुंधले टाइप, जिनमें से आपको पता लगे भाई लाइट आ रही है लेकिन आपको कुछ क्लियर भी नहीं दिखाई दे रहा, तो वो होते हैं हमारे ट्रांसल्यूसेंट। जिससे हमारी लाइट पास पार्शियली, जिसे हमारी जो लाइट है वो क्या है, पार्शियली, आधी अधूरी पास होती है, ना क्लियर पास होती और ना ही पूरी अच्छे से हमें दिखाई देता है। तो ये क्या थी, ये प्रॉपर्टी थी मटेरियल की, ट्रांसपेरेंसी की, वो लाइट को पास होने देता है या फिर नहीं। तो इन बेसिस पे भी हम अपने मटेरियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं कि लाइट को पास होने दे रहा है या नहीं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आपका जो चैप्टर था
6 का चैप्टर नंबर 4 उसका लास्ट टॉपिक था ट्रांसपेरेंसी, और ये हमारी प्रॉपर्टी थी जिनके बेसिस पे हम अपने मटेरियल हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम हमारी जो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर रहे होंगे। तो तब तक आप वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, और आपका अपना चैनल है एडुमेनिया उसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। सो तब तक थैंक यू एंड गुड बाय।